क्या डालेंगे हेडिंग, क्यूब एंड क्यूब रूट, करेक्ट है, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये दो चीजें दिमाग में ऐसे रखिए। देखिए हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्यूब को हम बेसिकली कहेंगे घन, और क्यूब रूट को हम सभी क्या कहते हैं बताइए, घनमूल। ये दो शब्द मैं लिख रहा हूं, एक तो मैंने लिखा क्यूब और दूसरा लिखा मैंने क्यूब रूट, अर्थात घन लिखा और घनमूल लिखा। सोचिए घन क्या है और घनमूल क्या है, कैसे समझा जाए, इसके लिए एक नंबर अपने मन में प्लान कर लीजिए। कोई भी संख्या आप x सोच लीजिए, n सोच लीजिए, जो मर्जी आप सोच लीजिए। आपसे मैंने कहा इसका घन करिए अर्थात क्यूब करिए, आपने इसका क्यूब किया, तो क्यूब करके आपने क्या प्राप्त किया, x क्यूब प्राप्त किया। इस संख्या को आपने एक दूसरी संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्यूब करके घन करके, और इसे हम लोग कहेंगे तुरंत पूर्ण घन संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण घन संख्या। ये पूर्ण घन संख्या वही होती है जैसे पूर्ण वर्ग होता था, जब किसी संख्या को उसी से एक बार मल्टीप्लाई करते थे, मतलब संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करते थे, पूर्ण वर्ग बनता था। अब उसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, उसी संख्या को हम आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो पूर्ण घन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर आप नोटिस करें तो समझ में आएगी बातें। हमने लिखा 4 और हम आपसे कहें 4 का घन बताइए क्या होगा, तो जब 4 का घन करेंगे तो आपको मिलेगा 64। क्या मिलेगा, 64। 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 64 मिला। अब जरूरत क्या होती है, इस घन को, जो पूर्ण घन है, इसका हमें घनमूल निकालना होता है। दरअसल जो अगला काम यही है, इस पूर्ण घन संख्या का आपको घनमूल निकालना है, और जैसे घनमूल निकालेंगे तुरंत हमको फिर से वहीं पर पहुंचा देगा ये, अर्थात ये घनमूल प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम इतना दिमाग में रख लें कि जो हमें घनमूल करना है वो पूर्ण घन संख्याओं के लिए करना है। इसको आप कहीं कॉपी में कर लीजिएगा ऐसे ही, कि हम जो यहाँ पर घनमूल पढ़ने जा रहे हैं वो घनमूल प्योरली किसके लिए रहेगा पता है, पूर्ण घन संख्या का रहेगा। मतलब ये प्रॉपर सभी संख्याओं के लिए नहीं रहेगा, ये पूर्ण घन संख्या का घनमूल रहेगा। बहुत ही इजी रहेगा। इवन मैं आपको बता दूं, कि पूर्ण वर्ग जो हमने वर्गमूल किया ना, उससे आसान प्रोसेस होता है। अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर ले तो दिक्कत की बात नहीं आएगी, मैं श्योर कर रहा हूं। कुछ बातें आपको जैसे समझनी है इसके लिए, जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिखा, ठीक है, मैंने संख्या लिखा, मेरा कुछ सजेशन भी रहेगा, आप उसको फॉलो करिएगा। हम इसका घन कर रहे हैं, जैसे सिंपल देखिएगा, संख्याओं की शुरुआत अगर काउंटिंग से करें आप, तो काउंटिंग से पहले अगर पूर्ण से करें तो पूर्ण का मतलब 0 से शुरू किया हम लोगों ने, तो 0 का घन 0 होता है, 1 का घन आपका 1 होता है, 2 का घन आपका 8 होता है, करेक्ट है, 3 का घन आपका 27 होता है। इसको आप ऐसे पॉइंट करते चलिए, लिखते चलिए मेरे साथ और बोलते चलिए, अपने कमेंट्स में भी बोलते चले तो अच्छा रहता है। 4 का घन 64 होता है, सबको पता है। 5 का घन आपका 125 होता है, ये भी सबको आइडिया है। 6 का घन आपका 216 होता है, ये भी जानकारी आपको है। 7 का घन 343 होता है, ये भी जानकारी है आपको। 8 का घन 512 होता है, ये भी जानकारी है आपको, करेक्ट है, 8 का घन 512 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 9 का घन, यह 729 होता है। मतलब आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी हालत में आपको 1 से लेकर के 9 तक का घन तो हर हालत में कंपलसरी, इसे आप मान के चले कि अनिवार्य हमारे लिए याद करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, अब इतना घन तो किसी भी सिचुएशन में आप याद करके रखिएगा। अगर मेरे पास संख्याएं हैं और हम उसका घन कर रहे हैं तो 0 से लेकर के 9 तक का किसी भी हालत में सबको याद होना चाहिए। अब कुछ आगे भी नंबर्स हैं जिन पर हमें कंफ्यूजन होती है, हालांकि उसके घन करने का प्रोसेस हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर हम चाहेंगे तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं। जैसे अगर आप आगे सोचिए तो आपको जैसे 2 डिजिट की संख्याएं मिलेगी, 9 के बाद क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, यही सब नंबर्स मिलेंगे। इनको भी प्रोसेस करने का है तरीका। जैसे अगर मान लीजिए आपको भाई आगे क्या होता है, 10 होता है, तो 10 का घन करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 10 का घन 1000 हो जाएगा। ऐसे अगर 11 का घन करेंगे 1331 हो जाएगा, ठीक है, 1331 हो जाएगा। 12 का करिए 1728 हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं क्लास में तो आवाज बड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि सबको याद नहीं रहता है, सबको नहीं कंफर्म होता है कि सभी का घन कितना है। भाई इतना घन किसको याद रहेगा। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 15-20 तक याद करिए। नहीं 15-20 तक याद होता है तो मैं तो इतना तो उम्मीद आपसे करूंगा कि 9 तक आपको किसी भी हालत में याद है। उस पर तो कोई मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, आपको भी नहीं करना चाहिए, करेक्ट है। अब होता क्या है, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा होगा और बहुत सारे लोग को याद भी होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, याद है कि नहीं। ये होता है a क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये एक्चुअली इसका फार्मूला होता है। अगर आप इस फार्मूले का उपयोग करें तो किसी भी 2 अंक की संख्या का घन बता सकते हैं, बट ऐसे लगेगा आपको कि यह टाइम टेकन हो रहा है, ज्यादा समय ले रहा है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए इन्हीं में से कोई एक संख्या उठाएं, सपोज करिए भी आपने 12 का लिखा, तो 12 का 1728 होता है, थोड़ा वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। आइए लिख देते हैं 12, इसी पर लिखिए 12। तो 12 को हम ऐसे 2 हिस्सों में बांट दें, ऐसे कर दिया, देखिए अलग अलग कर दिया।
तो एक को हमने ए माना और दो को हमने बी माना। रखिए इस पर, देखिए क्या होता है। एक का क्यूब मतलब एक हो जाएगा, तीन गुड़े एक का वर्ग एक ही होगा, दो, तीन दूना 6 हो जाएगा। फिर ऐसे प्लस मत लगाइए, ऐसे ऑब्लिक लगते रह जाइए, प्लस लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर देखिए 3 गुड़े AB², 3 गुड़े 1 गुड़े 2 दूना 4, 12 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब आपको अंत में 8 लिखना है, इसका 2 लिखना है, 6 में 1 7 होगा, और यहाँ पर 1 है, तो 1728 इसका घन हो जाएगा। मतलब हम इसका उपयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई देखो इसकी कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली इस टॉपिक में जिसकी जरूरत है मैं उस पर आपको लेकर चलूंगा, फालतू में आपको कंफ्यूज करने का और डिस्टर्ब करने का हमारा कतई उद्देश्य नहीं। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आपकी एक्चुअल जरूरत है। हमें कोई रिसर्च और ये सब नहीं कराना है, पीएचडी का सर्टिफिकेट आपको देना है, हमें आपको आपकी परीक्षा के हिसाब से कंटेंट देना है, और इसी पर हमारी प्लानिंग है, और उसी को हम लेकर चल भी रहे हैं। तो आपको इसको ध्यान देना है कि हमें इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, बट मेरा ओपिनियन आपको, मेरा सजेशन भी आप ऐसे मान के चलिए कि आपको किसी भी हालत में 15-20 तक का घन तैयार रहे, वो चाहे जैसे तैयार रहे। आप ऐसे करके तैयार रहे, कैलकुलेटर से लिख लिख कर तैयार कर डालिए, याद कर डालिए, लिख लीजिए कॉपी में, जैसा भी कर पाए कर जरूर लीजिए। मेरा बस इतना ही आप लोगों को है, ठीक है। अगर ये तैयार हो गया, ये चीजें डन हो गई, तो हम पहुंचेंगे और एक संख्या लेंगे, ठीक है, एक संख्या लेंगे, पूर्ण घन। क्या करेंगे हम, यहाँ ऐसे लिखते हैं, हम बेसिकली हमारा जो एक्चुअल इसमें रिक्वायरमेंट है वो घनमूल अर्थात क्यूब रूट पता करने को है, ठीक है, क्यूब रूट पता करने को है, और क्यूब रूट मतलब घनमूल पता करने का है। घनमूल में हम लोगों को जो घनमूल करना है वो किसी भी हालत में पूर्ण घन संख्या का करना है, ठीक है, पूर्ण घन संख्या का करना है। हम कोई भी पूर्ण घन संख्या लें, जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, 1728 का घनमूल निकालते हैं। अभी पीछे आप लोगों ने देखा है 1728 का घनमूल करने के लिए आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 3 लगाइए, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1728 लिख दीजिए और इसकी पावर 1/3 कर दीजिए, दोनों का अर्थ एक ही है। या कोई हमसे साफ साफ ऐसे वर्बल बोल दे कि 1728 का घनमूल आप करो, मतलब कुछ भी कह के आपको दे दे, आपको घनमूल करना है। अब इसको करने के लिए इसका जो प्रोसेस होता है, पूर्ण घन संख्या का जब घनमूल हमको निकालना है, तो उस घनमूल को निकालने का एक प्रोसीजर, जैसे कल हम लोगों ने गुणनखंड नहीं किया था, उसी प्रकार से इसका घनमूल निकालने का गुणनखंड विधि होता है, गुणनखंड का नियम होता है, ठीक है। अब उस गुणनखंड विधि से हम किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, इसके लिए दी गई संख्या का हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। हमें सबको पता है कि इसका मान 12 ही होगा ना, 12 ही इसका मान होगा, बट ये कैसे होगा, इससे हम आगे कैसे रिलेट करें, उसको समझने की जरूरत है। यस, हाँ, देखिए क्या बताया जो है सुनील ने कि सर लिखकर तकिया के नीचे रख ले जब नींद खुलेगी। बहुत बढ़िया, ऐसा अगर होने लगे ना तो फिर सब खत्म हो जाए, जीवन खत्म हो जाए। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, कैसे हम लोग सब कुछ लिख लिख करके रख लिया करें तकिया के नीचे। आज सर ने इतना लिखवा दिया, लिख लो तकिया के नीचे, सब याद हो जाए कल, ठीक है। चलिए आप सुनिए मेरी बातों को, हाँ ध्यान से। हमको क्या करना चाहिए, जो 1728 है हमें उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चेक करिए सबसे पहले किससे कट रहा है। सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है कि 2 से कट रहा है। 2 से तब कटता है जब संख्या कोई सम संख्या होती है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होते, 2 से कटता है। 2 से कट रहा है, यस। 2 8 16, 2 छंगे 12 और 2 चौके 8, 864 हो गया। 2 से काटा, 2 8 16, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए तब तक जब तक 2 से कटे। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छंगे 12, फिर 2 से काटिए तब तक कटते रहिए जब तक 2 से कट रहा है, 108 हुआ। फिर 2 से काटिए, 54 हुआ। फिर 2 से काटिए, 27 हुआ। क्लियर। अब 3 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 से 9 बार हुआ। फिर 3 से काटिए, 3 बार हुआ। फिर 3 से काटिए, 1 बार। इस प्रकार से हमने इसको 2 से और 3 से तब तक डिवाइड किया जब तक ये डिवाइड हो रहा था। नियम ये होता है कि आपको 3-3 का जोड़ा बनाना, 2 का नहीं, 3-3 का जोड़ा बनाना है। तो एक जोड़ा ये बना तो ये आपको 2 दे दिया, फिर एक जोड़ा बना, फिर एक 2 आ गया हमारे पास, और फाइनली यहाँ पर 3 का जोड़ा एक बन गया तो यहाँ 3 आ गया। तो आप समझ गए कि इसका घनमूल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका घनमूल 12 निकाल दिया जो 1728 था। करेक्ट है। अब हमको एक्चुअली इस तरह से तो करना नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर था, फिर भी हम लोगों ने किया। आप लोग देखा, फिर भी हम लोगों ने किया। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे पैटर्न तैयार करने हैं जिनसे हम सभी का सवाल आराम से इजीली हल हो जाए। तो आपको इसके लिए कुछ बातें समझनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। मैं घनमूल करूंगा तो किसका करूंगा बताइए, किसी पूर्ण घन संख्या का करूंगा।
घनमूल आप किसका करेंगे? कोई पूर्ण घन संख्या का घनमूल करेंगे। कोई भी पूर्ण घन संख्या होगी, उसके लास्ट मतलब अंतिम डिजिट में क्या मिलेगा आपको बताइए कि उसके अंतिम डिजिट में क्या मिलेगा। इसको कैसे पता कर पाए? इसको पता ऐसे कर सकते हैं हम लोग। कैसे? जैसे आपको कोई संख्या का अंतिम अंक कौन होता है, क्या होता है, ये उसका अंतिम अंक ही बताता है। आपके पास डिजिट कितनी है? 0 से लेके 9 तक है। मैंने उन सभी डिजिट का घन किया। जैसे 0 का घन करने से 0 मिलेगा, 1 का घन करने से 1 मिलेगा, 2 का घन करने से 8 मिलेगा, 3 का घन करने से 27 मिलेगा, ठीक है, 4 का घन करने से 64 मिलेगा, 5 का घन करने से 125 मिलेगा, 6 का घन करने से 216 मिलेगा, 6 का घन करने से 216 मिलेगा, ठीक है, 7 का घन करने से 343 मिलेगा, 8 का घन करने से 512 मिलेगा और 9 का घन करने से 729 मिलेगा। ये आपको प्राप्त हुआ। करेक्ट है? इस तरह से आपको नंबर प्राप्त हुए। मैंने एक चीज नोटिस किया, हमारे पास ये जो संख्याएं बनकर आई हैं, देखिए ये तो नंबर्स थे, आपकी संख्या थी। मैंने इन सभी संख्याओं का जब घन किया तो ये संख्याएं पूर्ण घन हुई। और अगर इन सभी पूर्ण घन के लास्ट को कंसीडर करिए तो 0, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 कुछ छूटा नहीं है। जैसे जब आप पूर्ण वर्ग करते थे तो आपके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही आता था, बट यहां ऐसा नहीं, यहां पर आपको सब मिल रहा है। आपको प्रत्येक पूर्ण घन संख्या के अंत में 0 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, कोई छूटा नहीं। आप चेक कर लीजिए, हमारी पूर्णघन संख्याओं के अंत में 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट आते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि सर ये नहीं आता है या यह आता है तभी पूर्णघन, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी पॉसिबिलिटी पूर्णघन अपने अंत में ले सकता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है पूर्ण वर्ग की तरह कि 2, 3, 7, 8 आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसमें सब आता है। मतलब हर एक संभावना आपके सामने है जो कि आपके पूर्णघन के अंत में आ सकती है। जब हम इनका घनमूल करेंगे, तो उसका जो एंड होगा, लास्ट होगा, उसका जो अंतिम अंक होगा क्या होगा, इसी को निर्धारित करना जरूरी है। जब मेरे पास दी गई संख्या जिसका हमें घनमूल करना है उसके अंत में अगर 0 है तो हमारे घनमूल के अंत में भी 0 होगा, हमारे घनमूल के भी अंत में 0 होगा। जिस संख्या का घनमूल करना है अगर उसके अंत में 1 है तो हमारे घनमूल के भी अंत में 1 होगा। लेकिन दो जगहों पर यहां परिवर्तन होता है, चेंज होता है, एक तो 2 और 3 और यहां पर 8 क्या कहते हैं 2 और 3 और 8 और 7 और 8, यहां दो जगहों पर चेंज होता है। बाकी जगहों पर एज इट इज आता है। जैसे आप देखिए 0 की केस में 0 आता है, 1 की केस में 1 आएगा, 4 की केस में 4 आएगा, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए लाइनिंग अच्छी बने। 4 की केस में 4 आएगा, 5 की केस में 5 आएगा, 6 की केस में 6 आएगा, 9 की केस में 9 आएगा। मेरा ये बताना है आपको कि हमारी जो संख्या जिसका हमें घनमूल करना है उसमें अगर दी गई संख्या जिसका घनमूल कर रहे हैं उसके अंत में 0 है तो घनमूल के अंत में भी 0 रहेगा। उसके अंत में 1 है तो घनमूल के अंत में 1 रहेगा। उसके अंत में 4 है तो घनमूल के अंत में 4 रहेगा। उसके अंत में 5 है, 6 है तो घनमूल के अंत में भी 5, 6 ही रहेगा और 9 ही रहेगा। परिवर्तन कहां होगा? सुनिए, परिवर्तन तब होगा जब आप 2 का घन करेंगे। 2 का घन करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 2 का घन करिए, 8 मिला, तो 8 का घन करने से 2 मिलेगा। 2 का घन करने से 8 मिलेगा तो 8 का घन करने से 2 मिलेगा। 3 का घन करने से 27 मतलब 7 मिलेगा, तो 7 का घन करने से 343 मतलब 3 मिलेगा। मतलब आपने देखा कि इनका पेयर इनके साथ कनेक्ट कर रहा है और इनका पेयर इनके साथ कनेक्ट कर रहा है। मतलब आप ऐसे कंफर्म करिए तो आपको समझ में आएगा। जब मैं 2 का घन कर रहा था तो अंत में मुझे 8 मिल रहा था। जब मैं 3 का घन कर रहा था तो अंत में मुझे 7 मिल रहा था। सेम उसी तरह से घनमूल की तरफ अगर आप चलें, अगर हम ऐसी संख्या का घनमूल कर रहे थे जिनके अंत में 8 है तो उसके घनमूल के अंत में 2 आएगा। ऐसी संख्या का घनमूल कर रहे थे जिनके अंत में 7 था तो उसके घनमूल के अंत में 3 आएगा। तो हमको इस घनमूल को करते समय इस बात को एकदम नोटिस कर लेना है कि अगर लास्ट में 2 है तो उसको हमें 8 से रिप्लेस करना है और 8 को 2 से रिप्लेस करना है। और अगर अंत में 3 है तो 3 को 7 से रिप्लेस करना है
और 7 को 3 से रिप्लेस करना है। अब आपको मैं कहूं कि सर, जैसे आपके मन में आए सर इसको हम सोचें कैसे, आपको कल मैंने जब वर्गमूल वाला प्रोसेस पढ़ाया था या पूर्ण वर्ग मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको किस नंबर को रिस्ट्रिक्ट किया था कि अगर ये लोग आएंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बताइए वह संख्या कौन सी थी? किस संख्या के लास्ट में आने से संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती थी? कौन बताएगा? ऐसे कौन कौन से डिजिट है जो किसी संख्या के लास्ट में आ जाएं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी? थोड़ा कमेंट करके बताइए सभी लोग। कौन कौन? 2 3 7 8 थी, 2 3 7 8 थी ना? बोलिए, सब लोग कंफर्म करिए। वही 2 3 7 8 तो ये भी है, आप चेक करिए। मतलब वहां पर जो वो लोग वहां पर अलग बिहेव करते थे वही लोग यहां चले आए। वही 2 3 7 8 यहां भी देखिए इंपैक्ट डाल रही है। ठीक है, वही 2 3 7 8 जो वहां पर थी, जिसके अंत में आने से संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती थी, यहां जब घनमूल की स्थिति में आई तो उनके ही रिवर्सल आपस में सेट होते हैं। 2 के लिए 8 का सेट है, 7 के लिए 3 के लिए 7 का है, 8 के लिए 2 का है तो 8 के लिए 2 का है तो 7 के लिए 3 का है। वही चारों लोग यहां भी देखिए इंपैक्ट डाल रहे हैं, वही चारों लोग यहां भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हमारे सामने जो सवाल आएंगे उनकी तरफ चला जाए। बहुत ही आसान होता है। कैसे? जैसे अभी पीछे हम लोगों ने 1728 का घनमूल किया, एक किया हम लोगों ने घनमूल। अगर इसी 1728 का घनमूल मुझे करने को आप दीजिए, जैसे हमने आपको सवाल दिया, मैंने आपसे कहा कि भाई 1728 का घनमूल बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन आपके सामने आया कि 1728 का घनमूल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आपने कहा सर हम गुणनखंड नहीं करेंगे, बहुत टाइम टेकन। हमने कहा मत करिए, अब मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करिए। लिखिए 1728, लिख लिया हम लोगों ने, लिख दिया। अब फिर क्या करिए, आप जैसे कल वर्गमूल जब कर रहे थे तो अंतिम में कितने डिजिट लिए थे? आपने 2 डिजिट लिया था, यहां पर आपको 3 लेना है, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनता है, 3 ले लिया। अब आप बताओ पहले क्या है? कहोगे सर 1 है। ऐसी संख्या सोचिए जिसका घन 1 हो जाए या उससे कम रहे। सोच के बताइए हमें लोग कमेंट करके। ऐसी संख्या सोचिए जिसका घन 1 हो जाए या उससे कम रहे, तो आप कहोगे सर 1 ही होता है, और क्या होता है? हमने कहा ठीक है यार, 1 का घन 1 ही होता है, 1 हुआ। अंत में इसके क्या है? 8 है। मैंने अभी पीछे आपको क्या पढ़ाया? मैंने कहा जब 8 होगी तो उसको किससे रिप्लेस किया जाएगा? 2 से। तो 8 की जगह लिख दीजिए 2, यही इसका घनमूल हो गया। बोली समझ में आ रही बात है कि नहीं? आई ना? यस। कोई भी नंबर इस तरह का आप उठा लीजिए, सिंपल आपको घनमूल का प्रोसेस दिखेगा। बस आपको इंड को मैनेज करना है, अंत को मैनेज करना है। इंड में 2 रहेगा तो 8 से रिप्लेस, 8 रहेगा तो 2 से रिप्लेस, 3 रहेगा तो 7 से रिप्लेस, 7 रहेगा तो 3 से रिप्लेस, बाकी एज इट इज लिख देना है। बाकी कोई टेंशन ही नहीं लेना है। जैसे आप 2-4 नंबर करिए तो समझ में आएगी बातें और कंफर्म होगा ये प्रोसेस जो आपको हम बता रहे हैं। जैसे 2197 का घनमूल। अब आपसे कमेंट चाहूंगा सभी लोग, अगर कुछ समझ पाए हैं आप लोग तो आप प्लीज सभी लोग फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कंफर्म कि हाँ इसका घनमूल यही होने वाला है। 2197 का घनमूल क्या हो जाएगा? कितने लोग हमें कंफर्म कर सकते हैं? प्लीज बताइए। चलिए, हमने लिखा 2197। क्या लिखा? 2197। कैसे करेंगे? अंतिम के 3 अंक अलग कर दीजिए। कर दिया हम लोगों ने। अब यहां पर अपने पास क्या है? अपने पास यहां 2 है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे? एक संख्या सोचें जिस संख्या का घन 2 हो जाए, या कमेंट करके बहुत बढ़िया। देखिए नैन्सी ने, शिखा ने, रीना ने, सबने हमें आंसर बताया। मैं चाहता हूं कि यहां पर आप ऐसे सोचिए मेरे साथ, जिस संख्या के अंत में 2 रहेगा उसके लिए हम 1 सोचेंगे। क्यों? क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है, 2 से छोटा चाहिए अपने आप को या 2 के बराबर। 97 के लिए मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि 3 को 7 से और 7 को 3 से रिप्लेस किया जाता है। अगर यह 7 है तो उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि यहां पर 13 का घन। यस बिल्कुल, देखिए लगातार आपके रिस्पॉन्स है, सही आंसर है और एकदम सही आंसर आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितना आंसर आ रहा? 13। 13 आप सभी लोग पॉइंट कर लीजिएगा, इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट नंबर आप लोग बताइए का घनमूल, और कमेंट करना है सबको, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको बताना है। कंफर्म करके प्लीज सभी लोग बताइए। कितना लिखा हूं? 17,576। मुझे इसका घनमूल करके बताइए क्या होने वाला है। लिखा मैंने 17,576, और मिस नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सबका उत्तर सही आना चाहिए। प्लीज बताएं फटाफट। ऐसे मैंने देखिए 3 अंक अंतिम के ले लिए, ले लिया। सभी लोग बताइए फटाफट कितना हो रहा है, तेजी के साथ जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। कितना हो रहा है भाई? 26, 26, बहुत बढ़िया। देखिए नैन्सी का, अविनाश का,
शिखा का, रीना का, उर्मिला का, राही, लोकेश सिंह है, प्रियंका, सबका आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। कैसे करना, एक संख्या सोच लीजिए जिसका घन या तो 17 हो जाए या उससे कम रहे। भाई इसके लिए वो हमें जो हमने कहा था 9 तक तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा। तो आपको पता है 2 का घन 8 होता है, 3 का 27, तो इसके लिए हमने 2 लिखा। भाई 2 का ज्यादा हो, 3 का ज्यादा हो जाएगा। 6 के लिए सिंपली 6 लिखिए, कुछ मत चेंज करिए, चेंज तब करिएगा जब जरूरत पड़ेगी, हर जगह चेंज नहीं होता। देखिए सबके शानदार रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और चलिए बताइए, प्लीज फटाफट बताइए का घनमूल बोलिए। मैं चाहूंगा कि 5 और सवाल करने के बाद एकदम श्योर हो जाए, तब थोड़ा सा डिफरेंट मैं चीजें कराऊं, तब कुछ अलग बातें मैं समझाऊं। प्लीज बताएं सभी लोग, सबसे पहले घनमूल पर फोकस करिए, गलत किसी का होना नहीं चाहिए। प्लीज सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना हो रहा है। अपने पास है 327 और 68, ये अपना सवाल है और इसका मुझे घनमूल करना है। फटाफट सब लोग बताएं, कंफर्म करें क्या हो जाएगा। यस, कंफर्म करिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग बताइए इसका घनमूल क्या होगा। अंतिम के 3 अंकों को अलग कर लीजिए। अब अपने पास 32 बचा। 32 के लिए एक संख्या सोचिए जिसका घन 32 हो जाए या उससे कम रहे। 32 के लिए एक संख्या सोचिए जिसका घन 32, देखिए लगातार सबके उत्तर 32 ही हैं, बहुत ही शानदार। 3 तिया 9 त्रिक 27, 4 का 64 होता है तो लिया 3, और 8 के लिए सिंपली क्या लेना है 2। बहुत बढ़िया, देखिए 32 राइट सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया, 32 करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपके रिस्पॉन्स अच्छे हैं, दिख रहा है आपका रिस्पॉन्स, यही करना चाहिए। देखिए हम लोग को क्लियरिटी रहे, हम लोग को समझ में चीजें आए और स्पष्ट रहे, तो जाकर के हमें भी कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाने में भी, और आपको भी समझ में आ रहा होगा। यस, इसका भी घनमूल करना है, का घनमूल प्लीज हमें सभी लोग बताइए, घनमूल बताएं क्या होने वाला है। क्या नंबर है, 91,125 है, 91,125 है। जब घनमूल करेंगे तो फिर वही बात है, अंतिम से 3 अंक अलग कर देंगे, अंतिम से 3 अंक अलग कर देंगे। और मुझे लगता है सबको पहचान हो जा रही, सब अच्छे से समझ पा रहे चीजों को। बोलिए क्या होने वाला है इसका, कमेंट करके बताए। 45, बहुत बढ़िया, देखिए नैन्सी जी का 45, और जो बता सकते हैं बताएं। प्रियंका का, शिखा का, बहुत शानदार। देखिए 45 25 कैसे हो रहा है भाई, पूजा, उर्मिला, राय, सबका देखिए 45 आ रहा है। आइए ट्राई करते देखिए हम लोग। एक संख्या ऐसी सोचिए जिसका घन 91 हो जाए या उससे कम रहे। 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है, तो हम लोग यहां पर 4 लेंगे, इसके लिए 4 लिया और अंत में 5 है तो सिंपली 5 लिखिए, हो गया आंसर। देखिए 45 करेक्ट आंसर है, 45 करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए 45 सबके आ रहे हैं और 45 ही इसका सही उत्तर माना जाएगा, एकदम परफेक्ट है। अगला बताइए, चलिए अगला बताइए फटाफट, कितना हो रहा है। 5 है, 9 है, 3 है, 1 है, 9 है, इसका भी घनमूल करना है, घनमूल करना है। आप लोग बताइए हमसे कि इसका घनमूल कितना हो जाएगा, प्लीज सभी लोग बताइए हमें। अगर इसका घनमूल करना है 59,319 है, 59,319 है, प्लीज सभी लोग बताएं। यस, इसमें भी हमें अंतिम के 3 अंक लेने हैं, अंतिम के 3 अंक लेने हैं। यस, अब आप लोगों को क्या करना है, 59 के लिए एक संख्या सोचनी है जो कि ऐसी संख्या हो जिसका घन 59 हो जाए या उससे कम रहे। क्या हो सकता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, तो मैंने इसको लिखा 3, और 9 का सिंपली 9 उतार दीजिए तो हो गया 39, हो गया घनमूल इसका, आ गया ना 39, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा 1-2 नंबर बड़े कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और कुछ डिफरेंट चीजें समझाते हैं। दशमलव पर आ जाएगा, चलिए थोड़ा सा करते चलिए, क्या दिक्कत है, 4-5 सवाल करे रहेंगे तो क्या ही बुराई होगी, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ही आएगा। आइए बताइए, घन घन याद रखिएगा तो सब चीजें कनेक्ट, जितना घन आपको तैयार रहेगा उतना ही बेहतर आप घनमूल कर पाएंगे। इसका भी हमें घनमूल करना है, का घनमूल बोलिए सभी लोग, इसका घनमूल कितना हो जाएगा प्लीज बताएं। 4 7 4 5 5 2, ये है आपके पास 4 7 4 5 5 2। हम अंतिम के 3 अंकों को लेकर अलग हो जाते हैं, हो गए। बचा स्टार्टिंग में 474। अब 474 किसका घन, मतलब किसका घन 474 के नजदीक या उससे कम, कम या उसके बराबर होगा। तो आपको पता है 7 का घन होता है 343, 8 का होता है 512, तो इसके लिए 512 ज्यादा हो जाएगा तो हमको 7 ही लेना पड़ेगा। यस, लिया हम लोगों ने, और यहां पर अंत में 2 है तो आपको 2 की जगह कितना लेना पड़ेगा 8। 78 देखिए राइट सोल्यूशन होगा, 38 नहीं होगा, 78 78 78 78, बहुत शानदार, 78 करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए बनेगा। आप सभी लोग 78 राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं, करेक्ट हल हो जाएगा। आशा करता हूं अभी समझ में आया होगा आप सभी को। यस, चलो नेक्स्ट बताइए तेजी के साथ। 68 1472, मुझे इसका भी घनमूल करना है, ठीक है, घनमूल करके बताइए कितना होने वाला है, प्लीज बताएं सभी लोग।
इसका घनमूल करके बताएं कितना हो सकता है। तेजी के साथ सभी लोग का आंसर आ जाए मेरे पास, मैं भी इस पर श्योर हो जाऊं, समझ पाऊं कि हाँ चीजें समझ में आ रही है। अंतिम के 3 अंक लेकर हट जाइए, बचा 681। एक संख्या सोचिए जो 681 से कम हो या उसके बराबर हो। तो पता चला कि 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729, तो हम लोग इसके लिए 8 को प्रेफर करेंगे। करा? यस, कर दिया। अब इसके बाद यहां 2 है, तो 2 के लिए क्या हो गया पता है? 2 के लिए सिंपली 8 हो गया, तो बोलिए कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 88। आप सभी लोग लगा सकते हैं, सही उत्तर आपका है। परफेक्ट सोल्यूशन आप लोग नोट करिएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे का मतलब देखिए, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज पर हम लोग काम करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट रहे, और वो डिफरेंट देखिए क्या रहेगा, आप सुनिएगा। जैसे आपको मैं नंबर दूं और आप उसका घन करो, बहुत ध्यान सुनते चलिए सब लोग। चलिए बताइए भाई, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, आप घन करिए सभी लोग। जैसे मैंने कहा 8 है, क्या है? 8 है। आप इसका घन करो, बोलो कितना आएगा? सिंपल बताइए, बोले। कहेंगे सर 512 आएगा। बोलिए सही है ना? 8 का घन कितना होता है? 512। अगर मैं कह दूं यार अच्छा ये बताओ 0.8 का घन कितना होगा, तब भी बोलो सर 512 ही होगा। अगर यहां दशमलव एक स्थान पर लगा है तो आपको 3 पर लगाना चाहिए, बस इतना सा करना है। अगर हमने कहा अच्छा 0.08 है तब क्या होगा? बोलिए सर तब भी 512 ही होगा, बस यहां पर अगर 2 स्थान पर लगा है तो आपको 6 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। ये लगा दिया, 0.000512 होगा। अच्छा, अगर मैंने कहा यार 0.008 है, इसका घन करना है तो तब भी 512 होगा। यहां पर 3 स्थान पर लगा है तो 3 दूना आपको 3 तिया 9 स्थान पे लगाना होगा। ये देखिए ये हो गया, सही है ना? 3 3 6 3 9 स्थान पे, करेक्ट है। ऐसे जितना दशमलव यहां पर प्लेसेस बढ़ाते जाएंगे, 0.000 अगर 8 है और इसका मुझे घन करना है तब भी 512 ही आएगा। बट इसमें ध्यान दीजिए 4 स्थान पर है तो 12 स्थान पे लगाना होगा। 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 1 12। देखिए 3 3 6 3 9 3 12, यहां दशमलव लगाइए। तो आपने दशमलव को कैसे एडजस्ट किया? किसी संख्या का घन करते समय दशमलव कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? हम दशमलव के स्थानों को निर्धारित करने के लिए 3 से गुणा कर रहे हैं। जितने स्थान पर लगा रहता है, देखिए एक तो नंबर को हम ट्रैक कर रहे हैं, नंबर सिंपली हम लोग यहां पर घन कर रहे हैं। दूसरा, दशमलव के स्थान को निर्धारित करने के लिए हमने 3 से गुणा किया, प्रत्येक को 3 से गुणा किया। अब आता है नंबर घनमूल का। किसका आता है? घनमूल का। जब हम इनका घनमूल करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। सुनिए कैसे पहुंच जाएंगे। 512 का कोई हमसे घनमूल पूछेगा तो मैं तो 8 ही बताऊंगा। मुझे कोई कहे इसका घनमूल 0.512 का बताइए, 0.512 का, तो हम कहेंगे यार देखो 512 का तो पता है क्योंकि 512 का 8 होता है। फिर मैं दशमलव के स्थानों को चेक करता हूं, तो दशमलव के स्थान घनमूल करते समय हमेशा 3 के मल्टीपल पर होने चाहिए। 3 से गुणा हो रहा है तो इसका मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, अर्थात रहेगा 512 का 8 ही। अब यहां पर क्योंकि 3 स्थान पर था इसलिए हम कंफर्टेबल हैं घनमूल करने में। अगर 3 स्थान पर 3 को 3 से भाग करें तो एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 0.8 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी तरफ गए, 512 इसमें भी, और सबसे अच्छी बात दशमलव 6 स्थानों पर है, मतलब 3 के पहाड़े में है, तो आप इसका भी 8 ही लिखिए और दशमलव यहां पर 2 स्थानों पर लगा दीजिए, 0.08 हो गया। इसी प्रकार से इधर चले गए और यहां पर भी हमने 8 लिखा, 3 3 6 3 9 स्थानों पर दशमलव है तो आपको 3 स्थान पे दशमलव लगाना चाहिए, 3 स्थान पे लगाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तब भी 8 है, और अगर यहां पर 12 स्थान पर दशमलव लगा है तो आपको 4 स्थान पर दशमलव लगाना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने जब दशमलव की संख्याओं का घनमूल निकालने का प्रयास किया तो मैंने 3 से भाग किया। मैंने क्या किया बताएं? 3 से भाग किया। जब जब हमको दशमलव की संख्याओं के घनमूल को निकालने की जरूरत पड़ेगी तब तब हम क्या करेंगे पता है जी? तब तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम पहले तो नंबर देखेंगे कि वह पूर्ण घन है कि नहीं है, और अगर वह पूर्ण घन है जी, अगर वह पूर्ण घन है तो आप उसका घनमूल निकालिए और दशमलव के स्थानों के लिए आपको 3 से भाग देना होगा। यस, यही चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं सब लोग? अब थोड़ा सा इनसे रिलेटेड कुछ एक दो सवाल भी करा जाए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा आप प्लीज इसका सभी लोग घनमूल बताएं क्या होगा। देखिए आप सभी लोग बताइए इसका घनमूल कितना होने वाला है। कौन कौन कर सकता है प्लीज बताइए सभी लोग। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 91.952 है और मुझे इसका घनमूल निकालना है,
तो आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो मैं दशमलव के स्थान देखता हूं। दशमलव का स्थान सबसे अच्छी बात 3 स्थानों पर है। दशमलव का स्थान 3 पर, 6 पर, 9 पर, मतलब 3 के पहाड़े में होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट इनिशियल हो गई। अब दशमलव का स्थान भूल करके नंबर लीजिए जो 21,952 है। 21,952 है। 3 स्थान पर यहां पर 3 डिजिट लेकर आगे ब्रेक कर दीजिए, मतलब 3 को अलग कर दीजिए। अब बचा कितना? 21। एक संख्या सोचिए जिसका घन 21 हो जाए या उससे कम रहे। तो आपको पता चला 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। मैंने यहां 3 लिखा। मैंने कहा कि 2 की जगह पर रिप्लेस जैसे किया जाता उसी प्रकार से 8 से रिप्लेस कर दीजिए। मैंने वो भी कर दिया। अब क्योंकि अब बात बारी आई दशमलव लगाने की। क्योंकि यहां पर 3 स्थान पर लगा था तो 3 को 3 से भाग करेंगे, एक स्थान पर दशमलव लगेगा, 3.8 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। सॉरी 2.8 इसका राइट सोल्यूशन होगा। ये 3 नहीं होगा, 2 होगा। 2.8, यस 2.8 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। और आप सभी लोग यहां पर इसका सही उत्तर बता रहे हैं। आप चेक करके देख भी लेते सकते हैं, मतलब आप चेक करके देख भी सकते हैं कि सही आंसर कितना आ रहा है। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए, अपने आप सब कंफर्म हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं आएगा। समझ में आ रही बातें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग क्लियर कर दीजिए। 2.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। क्लियर है ना? यस। कोई दिक्कत? यस। बोलिए आगे देखिएगा और देखिएगा एक सवाल इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया आपको, देखिए क्या है, 0.054872 है। ये आपको एक सवाल दिया गया और आपसे कहा गया कि इसका घनमूल बताएं कितना होने वाला है। कैसे किया जाएगा बताइए, कैसे समझा जाएगा? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम सबसे पहला काम दशमलव के स्थान हटाएंगे। दशमलव के स्थान जब हटाएंगे, हटाने से पहले मैंने गिन लिया था कि दशमलव का स्थान 3 3 6 स्थानों पर है। 6 पर है इसलिए मैं कंफर्टेबल हूं क्योंकि 3 के टेबल में है। तो हम तुरंत यहां दशमलव भूल करके नंबर पर टारगेट कर रहे हैं। 54872 को किया मैंने, 3 को अलग कर दिया। अब अपने पास कितना बच रहा है बोलिए, कमेंट करके बताइए। 54। 54 स्टार्टिंग में है, यस दिख रहा है। एक संख्या सोचिए जिसका घन 54 या उससे छोटा रहे। तो 3 का 27 होता है, 4 का 64, तो हमने यहां 3 लिखा। 2 की जगह पर आप 8 रिप्लेस करोगे, भी समझ में आ रही बात है। दशमलव यहां पर 3 3 6 स्थानों पर है। कितने स्थानों पर? 6 स्थानों पर है। अगर 6 स्थानों पर है तो आपको 6 को 3 से भाग करना पड़ेगा और दशमलव को 2 स्थानों पर लगाना पड़ेगा। तो 0.38 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 0.38 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस सवाल के लिए सही उत्तर 0.38 हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में? गुड। चलिए इतना समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए। अब थोड़ा इसको बताइए सभी लोग। यस प्लीज बताइए सभी लोग, गलत नहीं होना चाहिए। इसका घनमूल आप प्लीज सभी लोग जो कर सके प्लीज हमें बताएं, किसका घनमूल कितना होगा? इसका घनमूल कितना होगा? ठीक है चलिए बताइए। अब आप देखिए जैसे सवाल है, पॉइंट कितना है? 000195112। ये आपके पास नंबर है। तो आप एक काम करिए, समझिए सभी लोग क्या करेंगे। यहां पर 3 3 6 3 9 स्थानों पर है, मतलब 3 के पहाड़े में है। अगर 3 के पहाड़े में तो पहले दशमलव गायब कर दीजिए। नंबर की तरफ चलिए, नंबर आपके पास है, कितना है? 195112। कमेंट करिए कितना हो रहा है, सभी लोग बताइए कैसे करेंगे। आप सुनिए, हम 3 डिजिट को लेकर अलग हो गए। यहां पर अपने पास 195 है ना? यस। 195 के लिए एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका घन 195 या उससे कम हो जाए। बोलिए कितना होगा? 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए, अच्छा 5 का 125 है और 6 का 216 होता है। तो आप बताइए आप किसको लेंगे? आप 5 को लेंगे कि 4 को लेंगे कि 6 को लेंगे? सब सही बात है, 5 को लेंगे। यहां पर 2 है तो इसके लिए तो हम डाउट ही में नहीं है, बिल्कुल 8 लिया जाएगा। अब बात आई दशमलव लगाने की। भाई दशमलव जैसे 3 3 6 3 9 स्थानों पर है, 9 को हमने 3 से भाग किया तो 3 स्थानों पर दशमलव लगेगा तो 0.058 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। आ रहा है ना? यस 0.058 इज राइट सोल्यूशन। इस सवाल के लिए करेक्ट बन जाएगा। आप सभी लोग इसको उतार सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। आशा करता हूं समझ में भी आया होगा। किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज हमें बताएं। और एक बड़ा सा सवाल दिख रहा है जो कि है बहुत छोटा, बस कंफ्यूज ना होइए तो हो जाएगा। इसका घनमूल हमें बताना है कितना हो जाएगा। अगर आप इसका घनमूल करना चाह रहे हैं या करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मतलब मैं भी समझूंगा कि हाँ चीजें जगह, मतलब ऐसा करके दिखाइए ना तो हम भी एकदम श्योर हो जाए कि अभी डन हो गया आपका मामला, क्लियर। चलिए अपने पास सबसे पहले जब ऐसे नंबर आए, और आ सकता है ऐसा नंबर, तो आप पहले दशमलव के स्थान गिनिए। 3 3 6 3 9 3 12। बहुत खुशी हो रही देख करके, 3 के टेबल में है।
3 के टेबल में है तो दशमलव समलव भूल करके नंबर को लाइए 912 और 673, 912 673। हम 3 लेकर के हट जाते हैं, 3 लेके हट जाइए। एक संख्या सोचिए जो जिसका घन 912 हो जाए या उससे कम रहे, बताइए क्या होगा। 7 का घन आप सबको पता है, 7 का घन, 7 छोड़ दो बहुत पीछे यार, 9 का घन 729 होता है, 10 का 1000 होता है, तो 1000 तो ज्यादा हो जाएगा तो मैं 9 लिखूंगा। 3 की जगह पर क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है, लिख दिया। अब लगाना है दशमलव, 3 3 6 3 9 3 12, 12 को 3 से भाग करे 4 स्थान पे दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा सोल्यूशन 0.0097। यस 0.0097 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, यही इसका एक्चुअल घनमूल हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा 1-2 सवाल हम ऐसे करवा दें जो एक्चुअली एग्जाम में आपको फेस करने को मिल सकता है, मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। जैसे देखिए सवाल है, इसको देखिए, इसको देखिए, बताइए क्या होने वाला है। अपने पास चाहे आप ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे वाला, बात एक ही है। कह रहा इसके, अब थोड़ा अच्छा इसके पहले एक सवाल इसको पहले कर लीजिए तब उसकी तरफ चलिए। यहां पर घनमूल वर्गमूल दोनों दिख रहा होगा, जैसे आपको दिया है, देखिए मैं लिख रहा हूं, जैसे उसने लिखा उसको देख करके तो समझ ही रहे हैं आप। ये देखिए ए है घनमूल, करेक्ट है 0.00400296, हाँ 4096। देखिए ध्यान से, आप अगर इसको कहना चाहें या पढ़ना चाहें तो एक बार पहले इसने घनमूल करा है, जो घनमूल होगा उसका करना होगा वर्गमूल, समझ रहे हैं, जो घनमूल होगा उसका करना होगा वर्गमूल, उसको हमें ट्राई करना है। मतलब आपको एक बात बता दूं, अगर यहां जैसे 3 लिखा है तो घनमूल कह रहा है, और अगर ना लिखा है तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट वर्गमूल माना जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, वर्गमूल माना जाता है। आइए देखिए कैसे होगा। 0.004096 है, मुझे इसका घनमूल अगर करना है तो पहले तो मैं चेक करूंगा भाई इसका पहले एक काम, देखो मैं लाल से कर दे रहा हूं, इतना हिस्सा जो घनमूल वाला हिस्सा मैंने उसको अलग करके वर्गमूल वाले हिस्से को अलग कर दिया। देखिए कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्रियंका देखिए जो भी आ रहे हैं आपके, देखिए किसी का 0.16 है, प्रियंका जी का, पूजा जी का 0.4 है, भानु मतलब 0.04, ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं। बट थोड़ा सा मैं समझता हूं, दिखाता हूं, समझाता हूं, आप लोग भी कंफर्म करिए कैसे करा जाएगा। और सबसे बड़ी देखिए एक मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि इतने लोग देख रहे हैं, वीडियो लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करा करिए इसको, तो कम से कम हमारे लिए इतना तो आपका फोकस बनता ही बनता है कि आपको करना चाहिए वीडियो को लाइक, ठीक है। चलिए दशमलव अभी देख रहे हैं 3 3 6 स्थानों पर है, तो अच्छी बात है, घनमूल में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने दशमलव को हटा दिया, हट गया दशमलव। अब नंबर को उठाइए, भूल जाइए 00, 4096 है। अब आपको ऐसे देखिए अलग कर देना है, एक संख्या सोचिए जिसका घन 4 हो या उससे कम रहे, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का तो 8, 2 का 8 हो जाता है, तो यहां पर 1 लिखिए, लिख दिया। 6 के लिए 6 ही रहेगा, 0.2246 6 स्थानों पर है, तो आपको 6 का मतलब 3 से भाग करिए, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। ए हो गया सवाल, अब आपका ये हो गया, मतलब आपको इसका वर्गमूल करना है। अब अगर इसका वर्गमूल आपको करने जाना है तो वर्गमूल में देखा जाता है कि दशमलव का स्थान हमेशा इवन प्लेसेस पर रहे, समझ रहे हैं, दशमलव का स्थान हमेशा इवन प्लेसेस पर है, ये हमको देखना है, करेक्ट। आइए इवन प्लेसेस पर है, बड़ी अच्छी बात है, इवन का मतलब 2 की टेबल में होना चाहिए। अब दशमलव हटा दीजिए, हटा दिया। 16 का वर्गमूल क्या होगा, बोले 4 होगा, और जितने स्थान, जैसे 2 स्थान पर है 2 से भाग करिए, 1 स्थान पे दशमलव लाएगा, 0.4 इसका आंसर होगा, जिसका जिसका आ रहा है एकदम करेक्ट है 0.4, बहुत ही शानदार। देखिए आंसर आ रहा है आपका 0.4 इज राइट सोल्यूशन, इस क्वेश्चन के लिए बनकर आता है, बिल्कुल आप सभी लोग लगा सकते हैं। एक सवाल मैं और करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रत्येक इसका आंसर दे, मतलब किसी का मिस ना होने पाए। 2 हिस्सों में नंबर है, जैसे आप ऐसे मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, लिखिए क्यूब रूट आप, क्यूब रूट आप, और देखिए आगे इसको सुनिएगा, क्यूब रूट आप, और इसके बाद स्क्वायर रूट आप, 0.000729, 0.000729, करेक्ट है। इधर चले गए, लिखा मैंने क्यूब रूट आप 0.008, 0.008, समझ रहे हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, अब सबसे अच्छा इसको तो देखना बहुत आसान लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 का घनमूल करना है और 3 स्थानों पर है, और घनमूल साफ साफ लिखा हुआ है, 8 तो घन ही होता है 2 का, तो इसका घनमूल क्या होगा, केवल 2 होगा। दशमलव 3 स्थानों पर लगा है, 3 को 3 से भाग किया, 0.2 हो जाएगा, 1 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। थोड़ा इसको ट्राई करिए, देखिए क्या है, पहले आपको वर्गमूल करना है फिर घनमूल करना है, तो वर्गमूल करने के लिए 0.2 2 4 2 6 स्थानों पर है, कंफ्यूज मत होना नहीं गलत हो जाएगा।
6 स्थानों पर है। 729 का वर्गमूल कहीं रब पे करिए, यह आना चाहिए आपको। जैसे इसको हम देखिए लाते हैं 729 मानिए, केवल 729 वर्गमूल करते समय हम क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंक लेकर हट जाते हैं वर्गमूल करते समय। इसके लिए एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 7 हो जाए या उससे कम रहे, तो पता चला 2, क्योंकि 3 का तो 9 होता है। अगर यहां पर 9 है तो यहां क्या आएगा भाई, क्योंकि गुंजाइश 2 की बन जाती, 3 का भी वर्ग करने पे 9 आता है और 7 का वर्ग करने पे भी आता है। तो क्या इसका मान 23 होगा कि 27 होगा, बताइए। तो 2 का वर्ग 2 में जोड़िए तो 6 होगा, जो छोटा है तो बड़ा लीजिए, तो इसका घनमूल हो गया 27, वर्गमूल 27। लेकिन दशमलव कितने स्थानों पर, 2 2 4 6 स्थानों पर था, तो 6 को 2 से भाग करिए, 3 स्थानों पर दशमलव लगना चाहिए। अभी जो आ रहा है 0.027, मुझे इसका करना है घनमूल। घनमूल कैसे होगा घनमूल भाई, 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। दशमलव 3 स्थानों पर, एक स्थान पे लगा दीजिए, इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, तो 0.3 प्लस 0.2 ऐड होगा तो 0.5 इसका राइट सोल्यूशन होगा। और यह आप लोगों ने अच्छे से नोट किया, ये कंफर्म किया, और आशा करता हूं सबको समझ में भी आया होगा। करेक्ट है, ये हो गई बातें। लास्ट हम लोग आज के सेशन का अंतिम सवाल किए हैं, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे आपको, इन तक पढ़ाएंगे, बहुत प्रयास करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी बैचेस भी रहती हैं। आप अगर जो इंटरेस्टेड हो, जिनको लगता है कि बैचेस में आना चाहिए, चाहे मैथ की बैच हो, चाहे यूपी टेट का कंप्लीट बैच हो, यूपी टेट का, सुपर टेट का कंप्लीट बैच हो, आप किसी भी स्थिति में जो है आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। अगर आपको करना है भाई, कोई प्रेशर हमारी तरफ से कभी नहीं रहेगा, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। हम आपको कुछ विकल्प दे रहे हैं, एक तो ऑनलाइन बैच का विकल्प दे रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके ऑनलाइन बैचेस में शामिल हो सकते हैं। टेट का भी, सुपर टेट का भी, दोनों बैचेस अपने पास संस्थान में है। अगर इलाहाबाद में रहते हैं और हम ही लोगों से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हैं। तो हम आपको दोनों विकल्प दे रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो आपको लगे सुटेबल, आप प्लीज आइए, हमसे पढ़िए। और पब्लिक क्लासेस का हमारा शेड्यूल ये रोज का रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, ये रेगुलर का शेड्यूल चल रहा है। आप लोग इन शेड्यूल पर भी पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन, या लगता है कि बैचेस में एडमिशन लेने हैं या मेरी बैच लेना है, कोई भी बैच लेना है, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। बाकी मुलाकात अब अगली क्लास में होगी, कल हम लोग मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अभी मैं शेड्यूल करवाता हूं, कल हम लोग एक मॉडल पेपर हल करेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर हल करेंगे, सवालों की संख्या हम 20 रखेंगे, 20 क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा इस बात का, सवालों की संख्या हम 20 रखेंगे, 20 क्वेश्चन। लेकिन ये जो सवाल होंगे, कुछ सवाल इसमें यूपी टेट के रहेंगे, कुछ सवाल सुपर टेट के रहेंगे, और इसमें लगभग 3 से 4 सवाल मैं यूपी टेट पेपर 2 का भी डालूंगा। ये हम इसलिए भी जानबूझकर आपको दे रहे हैं कि हो सकता है कि पेपर 2 का स्तर सुपर टेट में आ जाए, ठीक है, या यूपी टेट का भी, मतलब जो प्राइमरी है उसमें भी कुछ कभी ऐसी स्थिति आ जाए। तो आपके लिए मैं कल ये सेशन रखूंगा। एक कल है कितना तारीख भाई, आज कितना है, 26, कल 27 तारीख रहेगा। कल 27 सितंबर को आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कितने बजे, सेम 11 बजे, और इस मॉडल पेपर के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे। और दूसरी बात, मेरी अभी थोड़ी देर के बाद मैथ की जो 1 बजे 1 PM डेमो क्लास होगी, ठीक है, जिसको बेसिक से एकदम पढ़ना है। आप में से जितने सदस्य मुझे देख रहे हैं, 1 PM डेमो क्लास, परसेंटेज का एकदम प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर परिचय, हम लोग इसको कवर करेंगे अब से थोड़ी देर बाद 1 बजे, ठीक है। आप आइए, सभी लोग पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट आपसे अगली क्लास में। अभी मेरी तरफ से इतना ही। क्लास कैसी लगी, क्लास में कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कुछ दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लास्ट जब वीडियो हो जाया करे तो एंड में जरूर हमें अपडेट किया करिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अच्छा लगा तो फीडबैक भी दिया करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।